स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। जी हाँ, आज हो गया दोस्तों 4 जून 2020 गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहाँ देख पा रहे कि अब QR कोड से पहचाने जाएंगे रेलवे के वेंडर्स, अवैध पर लगेगी लगाम। जी हाँ, सरकार का नया नियम है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल रहा है और देश भर में ट्रेनें भी शुरू हो रही है। उसके बाद रेलवे स्टेशनों में खाने पीने के काउंटर भी खुल रहे हैं। वेंडर्स द्वारा अब यात्रियों को खाद्य सामग्री की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। इसी व्यवस्था को देखते हुए अब जबलपुर रेल मंडल अपनी पुरानी रुकी हुई योजनाएं भी शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत जो लाइसेंसधारी वेंडर्स रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सामग्री बेचने का काम करेंगे ना, उनके परिचय पत्र पर QR कोड के साथ ही बनाए जाएंगे, जिस तरह से आधार कार्ड पे होता है ना, वैसे है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर NDRF ने तैनात की करीब 43 टीमें और 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात इन इलाकों के ऊपर है निसर्ग के तूफान का खतरा मंडरा रहा, राइट। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि 129 साल में मुंबई में ऐसा तूफान पहली बार देखा गया। निसर्ग के कुछ डरावने फोटोज और वीडियोस भी आपको बताते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे किस तरह से पेड़ पौधे कारों के ऊपर गिर गए, केबिन्स वगैरह, पेड़ पौधे की हालत बेकार है। और ऐसे में कल तूफान की वजह से दोस्तों महाराष्ट्र में 3 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 4 जिलों में बिजली गुल हो गई। अंधेरे में लाखों लोग अभी भी जी रहे हैं। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप अपडेट है, चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के अंदर कितनी तबाही मचा गया। तस्वीरों में इसका कुछ मंजर आप देख सकते हैं। हालांकि अब भयंकर तबाही का खतरा अभी टल गया, ऐसा कुछ मौसम विभाग का मानना है। तो ये तो रहे दोस्तों मुंबई के, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह के यहाँ के तूफान को लेकर अपडेट। और संपूर्ण भारत के मौसम समाचार की अगर बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भयंकर बारिश हो सकती है, आंधी तूफान की चेतावनी भी है। तो आइए आपको बता दें संपूर्ण भारत के मौसम समाचार। जी हाँ, तो आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार भारी बारिश की संभावना अभी भी है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। तो ये रहे दोस्तों आज संपूर्ण भारत के मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां बड़ा अपडेट आप देख पा रहे। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हो चुका है। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। यानी कि सीधी बात है दोस्तों कि अब कलकत्ता पोर्ट जो है ना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। कलकत्ता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का फैसला किया। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बात को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस साल 25 फरवरी को हुई बैठक में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का प्रस्ताव रखा था, तो फाइनली उसको मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। चाइना की एयरलाइंस को अमेरिका आने पर रोक लगा दी। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी के मसले पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव का असर अब दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार और ट्रेवल पर भी नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए चाइनीज एयरलाइन को अमेरिका आने पर रोक लगा दी। अमेरिका के परिवहन विभाग ने कहा था दोस्तों कि वह 16 जून से अमेरिका आने वाली चीन की 4 एयरलाइनों को निलंबित कर देगा और यही मसला चल रहा है इसी चीनी वायरस की वजह से। वैसे अभी दोस्तों इस देश और दुनिया में चीनी वायरस के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। भारत के आंकड़े बताने से पहले एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 24 घंटे में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले देखे गए। पाकिस्तान में भी संक्रमण लोगों की संख्या दोस्तों 80,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं इस वक्त भारत में अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक तो अभी तक चीनी वायरस के ताजा आंकड़े 2,08,000 के लगभग हैं, जबकि 5,000 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं अनऑफिशियल डेटा ये कहते हैं दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले देखे गए। पहली बार 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए और छठे दिन 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। और देश में अब तक दोस्तों 2,16,824 टोटल मामले हो चुके हैं। लेकिन ये डेटा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है, यानी अनऑफिशियल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो डिक्लेयर डेटा है वो मैंने अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाया वही है। ठीक है, चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2020 DEO एवं अन्य DEO और कुछ और पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। आप wbhealth.gov.in पर ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जाएगी। 10 जून 2020 को वॉक इन इंटरव्यू की तारीख है और बाकी पोस्टें भी ज्यादा तो नहीं है, कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि भारत आने वाले कुछ विशेष श्रेणी के विदेशी नागरिक
नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी गई है। जहां केंद्र सरकार ने बुधवार को विदेशी नागरिकों के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया। चीनी वायरस की वजह से बदले हालात के तहत देश में आने वाले कुछ खास श्रेणी के विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों और यात्रा प्रतिबंध मामले में रियायत देने का फैसला किया गया। इस श्रेणियों में बिजनेस, स्वास्थ्य, तकनीकी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। फैसले के मुताबिक नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट्स को बिजनेस वीजा पर भारत आने वाले विदेशी व्यवसायी छूट के पात्र होंगे, वगैरह वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्जाम रिजल्ट घोषित हो चुका है। भर्ती परीक्षा का परिणाम आ चुका है। cghealth.nic.in पर जाकर के आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप भी ये एग्जाम दिए हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और चलिए साथ ही बात करें अगली खबर की, जहां बड़ी खबर देख पाएंगे कि ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया। अब जी भर कर मैसेज भेज पाएंगे। जी हाँ, ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बीच करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अब एक दिन में SMS भेजने की लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि अब मोबाइल उपभोक्ता दिन भर में जितने चाहे मैसेज भेज सकेंगे। पहले 100 SMS के बाद चार्ज लगता था, राइट। इसके अलावा इससे पहले मोबाइल उपभोक्ता दिन भर में केवल 100 SMS ही कर पाते थे। इसके बाद उनको 50 रुपए प्रति पैसा शुल्क भी देना होता था। तो ये देख सकते हैं आप, ट्राई की तरफ से ऑफिशियली 65वां संशोधन ऑर्डर 2020 टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ को लेकर जारी कर दिया और इसके तहत दोस्तों SMS वगैरह को अनलिमिटेड कर दिया। ठीक है ना, नो टेंशन है। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपको उत्तराखंड आना है तो 14 नहीं बल्कि 21 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ नए नियम बना दिए गए, जहां देश भर में चीनी वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को अब 14 की जगह 21 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है और क्वारंटाइन पीरियड को बढ़ा दिया गया, जिसमें 7 दिन तो इंस्टीट्यूशनल को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जबकि 14 दिन आम आदमी को, मजदूरों वगैरह को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से नए नियम है। और चलिए अगली खबर है कि सरकार ने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तकरीबन 20 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बहुत ही अच्छी खबर आ रही है इस वक्त की। दरअसल दोस्तों सरकार ने प्लांट इवैल्यूएशन क्लॉज भी हटा दिया और इसके बाद एप्पल जैसी कंपनियों के लिए भी भारत में फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर के सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन स्कीमों के जरिए देशी और विदेशी कंपनियों से बड़ा निवेश आ सकता है। अच्छा, इसमें एक तो ये दोस्तों की इन स्कीमों के जरिए जो है ना, अब खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल फोन्स, उनके पुर्जों के उत्पादन में बड़ा इजाफा हो सकता है। सरकार के मुताबिक सरकार की इन स्कीमों की बदौलत इन सेक्टर में 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है और जिससे तकरीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरह अभेद सुरक्षा होगी, यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह होंगे। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM मोदी के लिए सुपर जेट एयर इंडिया 1 नाम का एक सुपर जेट अमेरिका में बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जमीन से लेकर हवा में भी अब अभेद होने जा रही है और माना जा रहा कि इसी महीने एयर इंडिया 1 भारत को सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस सुपर जेट में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की तरह से सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं। यह एक तरह से हवा में उड़ते किले की तरह होगा, जो बहुत ही ज्यादा सेफ, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड होगा। होना भी चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। इस तारीख से अब एग्जाम होंगे। अब जो ये दोस्तों ये परीक्षाएं हैं, ये 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। जो भी 10वीं और 12वीं की पेंडिंग एग्जाम्स है ना हरियाणा बोर्ड की, वो सब। और भी ज्यादा जानकारी अगर आप ऑफिशियल शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो www.bseh.org.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होने जा रही है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, आधार नंबर को लेकर उदय ने जारी किया एक बड़ा अलर्ट। जान ले नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जहां आधार कार्ड अब देश में लोगों की पहचान का एक दूसरा नाम बन गया, राइट। इसके बिना अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट कंपनियां भी अन्य जगहों पर आधार कार्ड जरूरी कर रही कई सारी, और ऐसे में लोगों के लिए अपने आधार कार्ड और आधार नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है। हालांकि दोस्तों उदय ने लोगों की सुविधा के लिए वर्चुअल आधार नंबर या ई आधार नंबर की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही लोगों को वक्त वक्त पर उदय अपडेट भी करता रहता है ताकि लोग सावधान रहें। और ऐसे में आप भी दोस्तों जहां तक हो सके वर्चुअल आधार कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप सेफ और सुरक्षित रह पाए, ना। और चलिए इसी के साथ ही अगली खबर है, विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। द एम्पावर्ड ग्रुप को बनाने की भी मंजूरी दे दी है। देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एम्पावर्ड ग्रुप बनाने की मंजूरी भी दे दी है। ये कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। कुल मिलाकर के इसका मकसद यही है कि बाहरी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आएगी, है ना। और अगली खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, अनलॉक 1 के तहत बैंड बाजा वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि 11 आदमी, 1 घोड़ी और 5 सहनाई की अनुमति तो कम से कम सरकार को देनी चाहिए। अब देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेती है। और साथ ही फिलहाल अगली खबर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेताया, तत्काल खाली करें अवैध कब्जे वाले क्षेत्र।
जी हाँ, विदेश मंत्रालय के अनुराग श्रीवास्तव ने कहा दोस्तों कि हमने भारत के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित एक अमूल्य भारतीय बौद्ध स्थल के अपमान और तोड़फोड़ को लेकर कड़ी आपत्ति और चिंता जताई है। ये क्षेत्र भारत के हिस्से में आता, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि भारत में आने वाले उन हिस्सों में जहां पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, बौद्ध स्मारकों को नष्ट किया जा रहा और धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा, और इसलिए पाकिस्तान को यह भयंकर चेतावनी मिल चुकी है कि या तो इन जगहों को खाली कर दे, या तो फिर आपको पता पाकिस्तान की हालत कैसी होने वाली है। फिर पाकिस्तान जूते खाएगा, मार खाएगा, कुल मिला के तभी सुधरेगा ना। ये भारत की प्लानिंग है और अच्छी बात है। अगर आप एक इंडियन से भारतीय नागरिक होने के नाते इस वीडियो पर दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। अभी का भी लाइक कर दीजिए फटाफट से ज्यादा, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम लिखिए ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।